इस वीडियो में बात करेंगे मुख्य सेविका के अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि ये भर्ती कोर्ट में है और इसकी आखिरी सुनवाई 13 फरवरी 2024 को हुई थी। 13 फरवरी 2024 को जो सुनवाई हुई थी उसमें जो आदेश दिया गया था, इसमें केवल इतना कहा गया था कि 4 सप्ताह के बाद इसमें डेट मिलेगी, एज प्रेयर्ड लिस्ट आफ्टर 4 वीक। लेकिन ये सुनवाई आप देखेंगे कि 13 फरवरी को हुई है और उसके बाद एक नई केस इसमें जोड़ दी गई है। पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 केस थी, लेकिन अब इसमें एक नया केस जुड़ गया है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो फिर से आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाना होगा, केस स्टेटस, और यहाँ पे है 1281, रेट नंबर 1281, और ये केस है 2024 की। अगर आप ये कैप्चा कोड डाल करके गो वाला बटन दबाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये है श्रीमती नीलम तिवारी, मुख्य सेविका सुपरवाइजर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स। अब इसमें देखिए, ये केस फाइल तो हुआ है 31 जनवरी को, लेकिन इसमें जो सुनवाई हुई है ये 21 फरवरी को हुई है। मतलब जो आपका मुख्य केस है यहाँ पे सुनवाई हुई थी 13 को और उसके 8 दिन बाद इसमें सुनवाई हुई। तो यहाँ पर जो आर्डर दिया गया है उसको आप यहाँ देख सकते हैं, कैप्चा कोड और उसके बाद सबमिट। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि प्रार्थना के अनुसार इसे रिट नंबर 129/2022 से जोड़ दिया गया है। आपकी मुख्य केस की सुनवाई 13 फरवरी को हुई थी और ये आदेश दिया गया है उसी जज के द्वारा जो कि कोर्ट नंबर 35 में बैठते हैं। तो ये 21 तारीख को इसमें एक नया केस ऐड कर दिया गया है जिसका आप नंबर देख सकते हैं 1281/2024, और इसमें है श्रीमती नीलम तिवारी, मुख्य सेविका सुपरवाइजर। तो अब इसको ले करके आप देखेंगे, अगर इसमें IA वाले डिटेल में जा करके तो आपको पता चलेगा कि 15 मार्च को ये लिस्ट किया गया है। यहाँ लिस्टिंग एप्लीकेशन है 15 मार्च को और अब इसके लिए एक डेट मिल चुकी है। तो डेट देखने के लिए आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाना होता है। यहाँ पे केस लिस्ट में जाना होगा, यहाँ पे केस लिस्ट इलाहाबाद, और यहाँ पे कंबाइंड वाले में ही रहना है। इसके बाद यहाँ पे 20 तारीख को आपको चुनना पड़ेगा, कोर्ट वाइज चुनना है, और यहाँ पे कोर्ट नंबर 35, मुख्यतः 35 और 34, इससे पहले 34 वाले में होती थी लेकिन अब 35 वाले में हो रही है। यहाँ पर एक ही लिस्ट है। तो आप देखेंगे तो जो यहाँ पे PDF अपलोड की गई है 20 तारीख को जिनकी सुनवाई होनी है 10 बजे, ये 31 पेज की PDF है और हर एक पेज में लगभग 10 से 11 आपको केस दिखेंगे। देखिए ये पहला पेज है और यहाँ पे 11 है। दूसरे पेज पे अगर आप देखेंगे तो आपको 13 दिखेगा। इसी तरह जो तीसरा पेज है इसमें आपको 13 दिखेगा। तो इस तरह करते करते जब आप नीचे जाएंगे, मतलब 29वें पेज पे जाएंगे, तब आपको आपकी डेट मिलेगी। यहाँ पे देखिए 29 नंबर पेज पे आ चुके हैं। यह है 129/24/2022। तो यहाँ पे आपकी केस लगी हुई है। यहाँ पर आप नाम भी वेरीफाई कर सकते हैं, अनीता सिंह एंड 75 अदर, यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स। यहाँ पे विनीत कुमार सिंह है। तो ये जो आपकी केस लगी है ये लगी है 20 तारीख को, लेकिन इसका जो सीरियल नंबर है आप देख सकते हैं 8081। हालांकि ये 8081 अगर आप काउंट करेंगे तो सही क्रम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब जो जिनका डेट पहले से जारी किया गया था उनकी संख्या केवल 94 है, और इसके बाद जिसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, जो IA आप देख रहे थे, उनको यहाँ पे नंबर दिया गया है जो कि 3000 से शुरू हुआ है, कहीं कहीं ये 5000 हो गया है। कहने का मतलब अगर हम ये भी मान लें कि एक पेज पे 10 हैं तो 31 पे 310 होंगे, और आपका जो सीरियल नंबर है 290 के आसपास है। तो आपको ये मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इस दिन आपका फ़ैसला आ जाएगा। इस दिन केवल आपको डेट मिल सकता है, एक नया डेट मिल जाएगा, और उसी डेट पे हो सकता है कि आपका सुनवाई हो जाए। क्योंकि इस केस में आप देखेंगे तो दोनों तरफ से एफिडेविट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं काउंटर एफिडेविट भी हो चुका है। तो अब इसमें फ़ैसला ही आना बाकी है, लेकिन जो 20 तारीख को ये केस लिस्ट की गई है उसमें इसकी सुनवाई हो पाना ना के बराबर है। क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पे एक सीरियल नंबर वाइज दिया गया है इनको, तो जाहिर सी बात है कि जब सुनवाई होगी और एक ही जज के जिम्मे ये सब होगा। यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, कोर्ट नंबर देख सकते हैं। तो सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर से ही सुनवाई होगी। तो इतना टाइम नहीं होगा कि आपका नंबर आ जाए, अगर आ भी गया तो केवल आपको एक डेट मिल जाएगा। और आने वाले सप्ताह में आप देखेंगे कि होली है, तो इस तरह आपको 8 से 10 दिन पहले कोई डेट नहीं मिलेगा। तो अगर इसमें सरकारी वकील चाहें तो ये डेट 10-12 दिन के अंदर मिल जाए और आपका फ़ैसला जल्दी आ जाए।
लेकिन अब क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। हालांकि अगर कोई डेट भी मिलेगी तो ये काफ़ी लेट अपडेट होगा, क्योंकि जब तक इन सारी केसों को अपडेट नहीं किया जाएगा तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। तो ये अपडेट आपको मिलेगी 2 से 3 दिनों के बाद। आप खुद चेक कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जा करके। आपको सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट केस स्टेटस डालना है और उसके बाद आप इस तरह के पेज पे होंगे। केस नंबर में जाना है, रिट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 129/24 ये आपका जो मुख्य केस है उसका है, 2022 का केस है और 24 ये कैप्चा कोड है और इस तरह आपको दिख जाएगा। तो इस तरह आप चेक करते रहिए, देखते हैं कल क्या होता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।